वालेकुम सलाम सर। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है बच्चे। सबसे पहले बेटा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को कि कौन हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो, और इस इंटरव्यू में आने का क्या मकसद बना आपका। मेरा नाम एहसान अली है। मैं सांगड़ से बिलोंग करता हूँ। और मेरे एनईडी राउंड 2 में 95 स्कोर आया है, इसलिए मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है। माशाल्लाह, सांगड़ से आप बिलोंग करते हो और एनईडी राउंड 2 में आपके 95 का स्कोर आया है। दैट्स वेरी गुड। 95 के स्कोर का मतलब ये कि एनईडी में तो इंशाल्लाह ताला एडमिशन पक्का हो जाएगा। तो ऐसन थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बेटा कि सांगड़ से बिलोंग करते हो तो स्कूलिंग आपकी कहाँ से रही? क्या सांगड़ से ही आपने स्कूलिंग करी या आप कराची से स्कूलिंग करी? कहाँ से स्कूलिंग करी आपने? मेरी स्कूलिंग सांगड़ से ही है, गवर्नमेंट स्कूल से। गवर्नमेंट हाई स्कूल अच्छा। से मैंने मैट्रिक की है। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांगड़ माशाल्लाह। में एफएससी। वेरी गुड। तो कौन से बोर्ड पे आपने पेपर्स दिए फिर? शहीद बनेदराबाद। ओके। यानी कि आप नवाब शाह बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, शहीद नजीराबाद बोर्ड से। जी जी जी। क्या क्या परसेंटेजेस बनाई मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में? मैट्रिक में तो 77, फर्स्ट ईयर में 89। अरे माशाल्लाह। तो फर्स्ट ईयर में रियलाइज हो गया था कि पढ़ना ज्यादा जरूरी है अच्छी यूनिवर्सिटी अगर जी चाहिए जी। तो। जी जी। चलो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। एग्रीगेट यानी कि तुम्हारा तकरीबन अगर 95 मार्क्स तुम ले आए तो 92 93 एग्रीगेट बनना होगा, सही है? 92.75। 92.75, आई वाज नियर। 92.75 का एग्रीगेट बनना है, जिसका मतलब एहसन भाई जिस फील्ड पे हाथ रखेंगे वो फील्ड एहसन भाई को मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो एहसन भाई किस फील्ड पे हाथ रखेंगे एनईडी में? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्यों ऐसा? शुरू से ही मेरा यही ये ड्रीम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, क्योंकि मैंने प्री इंजीनियरिंग इसलिए चूज की थी फर्स्ट ईयर में, वरना घर वालों ने कहा था कि मेडिकल में जाना। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, ऐसा मुझे बताओ कि आपने सिर्फ एनईडी का टेस्ट दिया या इसके अलावा भी कोई और टेस्ट दिए? मैंने नेट का भी दिया था, और JK का भी, और मेरान का भी। तो उनमें क्या सिचुएशन रही फिर? नेस्ट के नेट 2 में 133 आए थे, मेरान में 89। 89 मार्क्स अच्छे मार्क्स है मेरा में तो, आउट ऑफ 100। JK का रिजल्ट नहीं आया। हाँ, जीआई की तो अभी 21 जुलाई को मेरिट लिस्ट अपनी लॉन्च करेगी। जी जी। तो अगर इन सब जगहों पे एडमिशन हो जाता है इंशाल्लाह ताला तुम्हारा, तो तुम कौन सी यूनिवर्सिटी को चूज करोगे फिर? नस्ट, फिर NIT। नस्ट को टॉप पे रखोगे? फिर एनईडी, जीआई के ही नहीं? अगर टॉप 20 में नाम आया तो क्या उम्मीदें हैं फिर? इंशाल्लाह हो जाए। कैसा हुआ था टेस्ट? अच्छा हुआ था। अच्छा, आपने नस्ट का टेस्ट दिया, मेहरान का टेस्ट दिया, एनईडी का दिया, जीआई का दिया, तो इन सबकी तैयारी क्या अलग अलग जगहों से करी आपने? नहीं सर, इसी को मैट्रिक सही की हिसाब की। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई फिजिकोमेटिक्स आपने ज्वाइन किया तो उसमें आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी, जो कि कराची सॉरी कह रहा हूँ, पाकिस्तान के हर कोने की यूनिवर्सिटी है, हर जगह की यूनिवर्सिटी में आप टेस्ट देने के काबिल बन गए थे, इस तरह की तैयारी आपको मिली है यहाँ से? जी जी। चलो गुड हो गया, बहुत अच्छी बात है। यार ऐसा नहीं, बताओ फिजिकोमेटिक्स के कौन से बैच का हिस्सा हो, कब ज्वाइन किया था आपने? बैच 1.0, अगस्त में। अगस्त में ज्वाइन किया था, यानी कि पूरा साल आपने माशाल्लाह से पढ़ा। इस पूरे साल में कितनी दफा रिवाइज करा आपने कोर्स पूरा अपना? मैंने लेक्चर्स 2 बार रिवाइज किए, और उसके बाद मैंने नोट्स रिवाइज करता गया अपना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है तो माशाल्लाह से। अच्छा, तो जो हम लोग आपको प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तो ये प्रैक्टिस शीट्स इनफ है तुम्हारे लिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी को क्रैक कर सकते हो इन शीट्स को यूज करते हुए तुम? मोर देन इनफ है सर। क्या बात है बेटा। अच्छा, बैच वन का आप हिस्सा रहे, आपने अगस्त में हमें ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे फीस कितनी पे की थी आपने? 7,500। 7,500। अब फायदा हुआ? बहुत ज्यादा सर, आप सामने सबके। क्या बात है माशाल्लाह से, सबके सामने भाई पीछे लगी हुई है हमारे बच्चे की पोस्ट। तो अल्लाह ताला तुम्हें आगे भी इसी तरह से कामयाब करे मेरे बेटे। देखो, फायदा मेहनत का होता है, मेहनत जो बच्चा करता है वो आगे जाता है। ठीक है, हमारा काम है रास्ता प्रोवाइड करना, राह प्रोवाइड करना। तो यार एक बात बताओ, ये जो रास्ता हमने प्रोवाइड करा, इस रास्ते में सबसे बड़ी जो चीज हमने आपको दी वो हमारा पोर्टल था। ठीक है, जिसपे तुम्हें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब मिल जाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता तुमने देखा पोर्टल और अच्छा भी होता चला गया। जी सब्जेक्ट के जी। डाउट्स भी हमने पोर्टल के ऊपर डाल दिए आपके पास, एडमिन के इश्यूज भी हम लोगों ने पोर्टल के ऊपर रेस करना स्टार्ट कर दिया आपके पास। ठीक है, तो पोर्टल पे तुम्हें सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? सबसे काम की चीज कौन सी है पोर्टल पे?
लेक्चर्स और प्रैक्टिस शीट्स। लेक्चर्स और प्रैक्टिस शीट्स। लेक्चर्स लाइव लेते थे, रिकॉर्डेड लेते थे? एक बार लाइव लिए थे, कंप्लीट कोर्स किया था, उसके बाद रिकॉर्ड। ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ऐसा मुझे एक बात बताओ। यार बच्चे परेशान होते होंगे ये सोच के कि यार तुम्हारे भी जब ये सुनेंगे वो भी बोलेंगे यार एनईडी की तैयारी, नस्ट की तैयारी, जीआईके की तैयारी, और आपने बताया सॉरी मेहरान की तैयारी, इन सब में तो सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं। चलो एनईडी और मेहरान में तो सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, नस्ट और जीआईके में सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन तैयारी तो दो डिफरेंट होती है। तो क्या एक ही दफा पढ़ने से सारा कवर हो जाता था? मतलब एक दफा तुमने फिजिक्स पढ़ी हमारे पास लेट से, या मैथ्स पढ़ी तुमने लेट से, तो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने से तुम्हारा एनडी नर्स मैरान सब उसी में कवर कर लिया क्या तुमने? ऐसा ही सर, सब वैसे भी सबसे मुश्किल टेस्ट नस का होता है। अगर उसके लिए मैथ्स हम्म। आप तैयार करते हो तो फिर एनीड्यू मेरा निकल जाता है खुद ही। फिजिक्स के लिए भी ये सेम, बात। इंग्लिश के लिए भी सेम। केमिस्ट्री थोड़ा अलग से पढ़नी पड़ती थी बस। एनडी और मेरान के लिए केमिस्ट्री अलग से। तो जब ये केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ती है तो बच्चा ये सुन के परेशान होंगे, तो मैं वो भी पूछना चाहेंगे इस बात को कि ऐसा सुबह उठ के करता क्या था, ऐसा क्या खाता था ऐसा, या नाश्ते में क्या करता था कि यार उसने हर जगह को अच्छा अपने पास केस किया? तो व्हाट वाज योर स्टडी रूटीन ऐसा? नॉर्मली थी, सुबह उठता था, नमाज पढ़ी, 6 बजे बैठता हम्म। था, रात को 10 बजे तक। ब्रेक्स अच्छा, थे बीच में। माशाल्लाह। सुबह 6 बजे से बैठ के रात 10 बजे तक बैठे रहते थे? बीच में ब्रेक्स थे। ब्रेक्स थी? जी। अच्छा, चलो गुड हो गया। तो ये डेली की रूटीन थी आपकी, या रोजाना कुछ ना कुछ इसमें डिस्ट्रैक्शंस आती थी? थोड़ी बहुत आ जाती थी, वरना मैक्सिमम टाइम यही रहती थी। चलो गुड है, बहुत अच्छी बात है तो बेटा। अच्छा, ऐसा ये बताओ कि फॉर एग्जाम्पल भाई आपने हमारे साथ पढ़ा, आपने कहा दो दो दफा आपने रिवाइज करने को मिला आपको। हमने मल्टीपल टीचर्स दिया सब्जेक्ट के अंदर। मैथ्स में मल्टीपल टीचर्स मिले आपको, सर आफ्ताब, सर हाशिम, ठीक है। फिजिक्स में मल्टीपल टीचर्स मिले आपको, सर रोनाल्ड, सर राशिद, सर यूसुफ, सर बिलाल जिया, ठीक है। केमिस्ट्री में मल्टीपल टीचर्स मिले, सर साद, सर शरियार। इंग्लिश में आपको मल्टीपल टीचर्स मिले। आपको सबसे अच्छा टीचर कौन सा लगा? हु वाज योर फेवरेट टीचर? सर बिलाल। सर बिलाल। वाई? सर फिजिक्स मेरी शुरू से वीक थी, और मैंने शुरू से फिजिक्स उनसे पढ़ी है, सिर्फ बैच में आके नहीं, बल्कि शुरू में फर्स्ट ईयर में जब था तो मैंने उनके लेक्चर्स लिए थे यूट्यूब पे। उसके बाद से बैच का पता अच्छा, चला, फिर बैच में इसलिए आया था। वैसे मेरा अगला सवाल भी तुमसे ये था कि फिजिकोमेट्रिक्स के बारे में तुम्हें पता कैसे चला था? आधा जवाब तो तुमने दे अकेडमी दिया। अकेडमी से दोस्त ने बताया। अच्छा, तो दोस्त ने क्या जी। बताया कि कोई ऑनलाइन इदारा है पढ़ाते हैं? दोस्त ने सर बिलाल जा के चैनल के बारे में बताया फिजिक्स पढ़ने के लिए। सही। बैच का फिर सर आशिम के चैनल से पता चला था। चलो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ऐसा बैच का तो चलो यहाँ से पता चल गया। बैच ज्वाइन करते हुए जब ऑनलाइन कोई चीज हम लोग लेते हैं, देखो मैं भी थोड़ा सा, मैं भी पाकिस्तानी अवाम ही हूँ जो कि ऑनलाइन चीजों से यूं घबराते हैं कि यार पता नहीं स्कैम ना हो जाए हमारे साथ, पैसे लेके ना भाग जाए हमारे पास कोई। कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए भी या ऑनलाइन चीजों पे पैसे लगाते हुए हम लोग ये जरूर सोचते हैं। तो तुमने नहीं सोचा था ऐसे यार ऑनलाइन है, क्या हो रहा होगा यहाँ पे, क्या मिलेगा यहाँ पे? कैसे भरोसा किया? रिजल्ट्स देखे थे मैंने सर आपके लास्ट ईयर के। क्या बात है। बस वो रिजल्ट ही तुम्हें इम्प्रेस करा, और अब इंशाल्लाह ताला तुम्हारा जो रिजल्ट है वो अगले साल के बच्चे देख रहे होंगे, और वो भी आके ये बताएंगे कि यार हमने एसएन का रिजल्ट देखा था तो फिर हमें पता चला। जी। चलो दैट्स वेरी गुड। तो रिजल्ट्स वर द मेन थिंग। चलो तो बहुत अच्छी बात है, और अब माशाल्लाह से उन्हीं रिजल्ट्स के अंदर आपका भी नाम टॉप पे आने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इसकी यार। सर अपने आपको भी पेरेंट्स को भी मुबारक मुबारकबाद देना। खैर मुबारक। वालदेन का क्या जो है रिएक्शन था जब उनको पता चला भाई 95 मार्क्स ले आया हमारा बच्चा? हो। बस प्राउड थे, फील कर रहे थे बहुत ज्यादा, बहुत खुश हुए। चलो, कहीं ट्रीट वीट दी नहीं दी अपने पेरेंट्स को, या नहीं दी? सर अभी नर्स की तैयारी कर रहा हूँ, ये सब कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद। फिर एक ग्रैंड ट्रीट होगी इंशाल्लाह उधर। चलो दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब देखो अक्सर एक इशू आता है, जैसे तुमने बताया कि तुम सुबह 6 बजे बैठ जाते हो, रात 10 बजे तक पढ़ते ही रहते थे बैठ के। हर बंदे की अपनी एक स्टेमिना होता है पढ़ने का, तुमने जाहिर सी बात है पढ़ाई को टाइम ज्यादा दिया। अब इस दौरान तुम शीट्स भी सॉल्व कर रहे होगे, क्लासेस भी ले रहे होगे, सब कुछ कर रहे होगे, जाहिर सी बात है। शीट्स सारी पहली दफा में सॉल्व हो जाती थी क्या तुमसे,
ये टाइम लगता था? नो सर, टाइम लगता था। पहली तो बार क्या में करते थे फिर? 80% तक हो जाती। हम्म। एक दिन फर्स्ट टाइम सोल्व करता था, 80% हो जाती थी, छोड़ देता था, फिर अगले दिन या उससे अगले दिन जो नहीं हुए फिर उनको सोल्व करता था। उनको कैसे करते थे जो नहीं हुए? तो वो कैसे फिर खुद ब खुद तो नहीं आते होंगे जहन में? उसमें से 80% में से और 50% खुद ही हो जाते थे सेकंड अटेम्प्ट में। जो हम्म। रह गए उनको डाउट ग्रुप से या फिर चैट जीपीटी वगैरह इन सब प्लेटफॉर्म से सोल्व चलो सोल्व गुड हो करता गया। था, सोल्यूशन देखता टेस्ट था। देते थे सारे हमारे? जी सर, तकरीबन दिल पे हाथ रख के बताना। देते थे सर। छोड़ते तो नहीं थे टेस्ट? नो। चलो बहुत अच्छी बात है। और व्हाट अबाउट एफएलपीज? नस्ट, मेहरान जी, ये एनईडी सबके एफएलपीज दिए आपने? जी सर, नेस्ट के भी दिए थे, सबके दिए। चलो गुड। एनईडी के एफएलपीज में हमारे पास क्या मार्क्स आते थे तुम्हारे? 90। 90? तो इसका हाँ, मतलब 90 एफएलपी मुश्किल 89 था, एनईडी का तकरीबन। पेपर मुश्किल था? एलपी। एफएलपी से मदद मिली तुम्हें एनईडी के पेपर में, बताओ किस हद तक? जी सर, वहीं से ही तो कॉन्सेप्ट बने सारे। चलो गुड हो गया। मैराथॉन्स देख के गए थे? जी सर। और उसका नहीं बताया अभी तक तुमने, सबसे मेन चीज तो भूल रहे हो। मैराथन से 90% कॉन्सेप्ट वहीं से ही आते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा के वहां से उठ हाँ, के वहां पे कॉन्सेप्ट। देते नहीं हैं। ये चीज समझनी होती है बहुत जरूरी, कि यार कॉन्सेप्ट और सवाल में बड़ा फर्क होता है। जी आपने सर। मैराथन देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ये नहीं सोचना कि यार यही सवाल आएगा, रट्टा मार के चले जाता हूँ। कोई 5-4 क्लास का पेपर थोड़ी हो रहा है कि यार यहाँ से यहाँ तक आएगा, इतनी लिख के आ जाऊंगा पेपर में, सवाल में नंबर मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो रिपीट हुए थे। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसा कि यार अब जाहिर सी बात है कि इस साल के एनुअल एग्जाम्स तो हो गए, बट ये जो आपकी वीडियो होगी ऑब्वियस सी बात है ये आपके जूनियर्स भी सुनेंगे। जैसे आपने किसी न किसी की सुनी होगी, रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, तो आपको भी कोई ना कोई देखेगा। आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि यार एनईडी में अगर आपने टॉप मारना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको कोर्स कंप्लीट करना चाहिए अच्छे से, हम्म। बहुत अच्छे से, फिर अब जो है आप पास पेपर करें, हो हम्म। जाएगा इंशाल्लाह 90+। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, और अगर मैं ये बोलूं कि क्या तुम उनको रेकमेंड करोगे कि वो फिजिकोमेटिक से तैयारी करें या ना करें? जी बिल्कुल। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारी वीडियो में बैठे हो तो तुम्हारा नाम ले रहे हो, कोई सच रीजन नहीं सर। बताना है, मतलब क्या ऐसा हमारे पास ऐसा मौजूद है कि यार यहाँ से तैयारी करनी चाहिए? सर एक तो अफोर्डेबल है, हम्म। और इसमें हर चीज़ है। मैंने एक कहीं और से भी देखे हैं, लेकिन वहां पे इतना कुछ खास नहीं था। अच्छा, यहाँ पे कहीं हर और से चीज़ प्रोवाइड ऑफलाइन देखा करते है हैं। ऑनलाइन देखा है? ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अक्सर लोगों का ना, जैसे मैं अगर अभी नई जनरेशन की बात करूं तो जेनजी जो है उसका तो फिर भी ऑनलाइन पे भरोसा है। लेकिन जो हमारे वालिदैन होते हैं या जो हमारे बड़े बहन भाई होते हैं वो ऑनलाइन पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे होते हैं। वो अक्सर मना भी कर रहे होते हैं। तो आप ये बताओ, ऑनलाइन में आपको ऐसा क्या ज्यादा फायदा मिला जो ऑफलाइन में नहीं मिल सकता था? एक तो बात ये थी कि मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक थे जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, हम्म। तो मुझे जो है अपनी स्टडी करनी थी। फिर जब मैंने सर बिलाल जाके लेक्चर्स लेना शुरू किए तो मुझे उसमें मज़ा आने लग गया। उसमें से मेरे कॉन्सेप्ट भी बन रहे थे। और सर बिलाल जा के साथ साथ मैंने सर आशिम की भी मैथ्स की देखी थी, हम्म। तो मुझे ऑनलाइन में इसलिए मज़ा आने लग गया था। तो फिर मैंने ज़्यादा ऑफलाइन के बारे में सोचा नहीं, तो मैंने बोला इसी चलो। बेच में तैयारी करें। चलो बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं मेरे बेटा, कि अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो गया, कोई क्लास मिस हो गई, कोई मसले की बात नहीं, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। ऑफलाइन में तो ये होता है एक दफा टीचर पढ़ा के बार चले बार गए, बस देखें, समझ गए बस। कर अब गए। आपके पास, अब आपको दूसरों से बार बार पूछना पड़ेगा, उनका एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा किसी तरह से बात करने के लिए। फिर हाँ। अगर ऑफलाइन इदारा तुम्हारे घर से 25 मिनट भी दूर है, तो तुम्हें घर से क्लास अगर 5 बजे शुरू होती है तो 4 बजे घर से निकलना है, तैयार 3:30 बजे होना शुरू हो जाना है। ठीक है। जबकि अगर हमने सुबह 9 बजे भी ऑनलाइन में क्लास रखी हुई है, तो मेरे ख्याल से पौने 9 बजे उठे और बस मुंह पे चपकप मार के बैठ गए, 9 बजे तक क्लास में है डायरेक्टली। ये बड़े फायदे हैं, बच्चों को टाइम बहुत सेव होता है। आपका जी टाइम बिल्कुल। इज मनी। जितना टाइम आप सेव करोगे अपने पास, उतना ज्यादा आप अपनी पढ़ाई को टाइम एक्स्ट्रा लगा सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो अपनी पढ़ाई के स्केड्यूल को कहीं। जी सर। चलो। टाइम भी बहुत वेरी बचता है, और
चैट जीपीटी वगैरह से अगर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं हम ऑनलाइन में, हम्म, अगर समझ में ना आए कुछ तो। ऐसे ही है। चलो। अच्छा बेटा, तो सवाल ये है अगला कि पूरा साल माशाल्लाह से आपने फिजिकोमेटिक्स के साथ गुजारा। आपने बताया आपने अगस्त में एडमिशन ले लिया था हमारे पास। तो पूरे साल में फिजिकोमेटिक्स के बारे में सबसे अच्छी बात क्या रही? और कोई ऐसी चीज जिसमें तुम हमें मशवरा देना चाहोगे कि यार सर ये थोड़ा सा और हो जाए तो बेहतर हो जाएगी, और चीजें आपके पास कोई एडवाइस आपकी तरफ से फॉर फिजिकोमेटिक्स? सबसे अच्छी चीज लेक्चर्स थे और प्रैक्टिस मटेरियल। प्रैक्टिस मटेरियल का जो सॉल्यूशन है वो, अगर जिसकी प्रैक्टिस शीट है वो टीचर प्रोवाइड करे तो और अच्छा हो जाएगा। एक ही यार है। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश पूरी है कि इस साल इंशाल्लाह ताला हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं। तो आप तो नहीं, लेकिन आपका जो जूनियर आएगा इंशाल्लाह ताला वो जरूर ये बात बोलेगा कि यार एहसन भाई के मशवरे पे लायामल लिया गया था। तो चलो, बेहतरीन हो गया यार। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके एहसन। दैट वाज अ वेरी गुड जी, कॉन्वर्सेशन। यू आर एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ताला तुमसे मुलाकात करेंगे एक दफा फिजिकली भी। इंशाल्लाह ताला हम कराची के अंदर अपनी एक सेरेमनी प्लान करेंगे। उस सेरेमनी में आपने जरूर आना है। ठीक है? आपके लिए उसमें तहरीफ भी होंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है? और उस सेरेमनी में इसलिए रखी जाएगी ताकि तुम जैसे ब्राइट स्टूडेंट से हम भी मुलाकात कर सकें। जब तुमसे ऑनलाइन मुलाकात करके इतना अच्छा लगा तो इंशाल्लाह ताला उसमें और मजा दोबारा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एहसन। थैंक यू सो मच थैंक विचे। यू। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे हर जगह पे। अपने पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से सलाम करना बहुत बहुत। उनको बोलना कि मुबारक हो हमारी तरफ से, फिजिकोमेटिक्स की पूरी टीम की तरफ से आपको। और उनसे जरूर कहना कि हमें दुआओं में भी अपनी जरूर याद रखा करें। वो दुआएं करते हैं आपको अभी भी, और वो जजाकल्ला दूसरों मेरे को भी बेटा। बताते हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ा है। अच्छा, पेरेंट्स भी तुम्हारे माशाल्लाह से अब ये बोलना शुरू हो गए? ये तो जी बहुत जी अच्छी सर, बात वो है मेरे बेटा। नेक्स्ट के रिजल्ट के बाद से, टेप के बाद अच्छा, से। जी। बहुत अच्छी बात है ये तो बेटा मेरे। थैंक यू सो मच एहसन, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस एंड काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज मेरा बेटा। अल्लाह हाफिज।